नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज की इस जानकारी का विषय है अमिताभ बच्चन, रेखा और फिल्म भाग 3। प्रदीप सरदाना साहब की कलम से एक विशेष रिपोर्ट। आज असल में 1976 में जब रेखा अमिताभ से प्रभावित हुई तब वह 22 साल की थी और अमिताभ 34 साल की। इस उम्र में, इन परिस्थितियों में, इन भावनाओं में कोई और भी होता तो ऐसा होना लाजमी भी है और संभव भी था। एक बार अपने दौर के नामी हीरो प्रदीप कुमार ने कहा था, आखिर हम इंसान ही तो हैं। फिल्म की शूटिंग के दौरान अगर नायक नायिका एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, तो अंतरंग दृश्यों में दोनों भावुक हो ही जाते हैं और बाद में यही सब प्यार में भी बदल सकता है। इधर अमिताभ रेखा की यह प्रेम कहानी भी कुछ ऐसे ही संकेत देती है कि इसकी शुरुआत चाहे रेखा से ही हुई हो, लेकिन अमिताभ बच्चन साहब भी अपनी युवा अवस्था में उनके मोहपाश से बच नहीं सके होंगे। यह भी एक संयोग है कि अमिताभ बच्चन से पहली मुलाकात 1976 में दो अनजाने के प्रदर्शित होने के बाद रेखा की हुई थी। दिल्ली में उनके घर पर हुई थी। इस फिल्म को पहले नहीं देखा था, लेकिन जब मैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन से उनके विलिंगटन क्रिसेंट स्थित घर में मिलने गया तो उन्होंने मुझसे कहा, अमित की नई फिल्म दो अनजाने बहुत अच्छी फिल्म है, मौका लगे तो इसे जरूर देखना। आनंद राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन की कालजयी फिल्म की रीमेक कितनी बड़ी चुनौती। इधर जिन दिनों उनका फिल्म कैरियर तेजी से शिखर की ओर बढ़ रहा था, उन्हीं दिनों फिल्म पत्रिकाओं में आए दिन ये खबरें सुर्खियों में रहती थीं कि अमिताभ रेखा के बीच रोमांस चल रहा है। ये दोनों शूटिंग के बाद रेखा की एक दोस्त के घर में अलग से चुपचाप मिलते हैं। एक दिन मैंने हिम्मत करके बच्चन साहब से पूछ ही लिया कि ये अमित जी के बारे में जो खबरें छपती रहती हैं, उनके बारे में उनकी क्या राय है। इस पर वे बोले, शुरू में हम भी ऐसी खबरों से विचलित हो जाते थे, लेकिन अब हम ऐसी खबरों पर ध्यान नहीं देते। अब हम समझ गए हैं कि कुछ फिल्म पत्रिकाएं ऐसी ही बेसिर पैर की मसालेदार खबरों, गॉसिप पर चलती हैं। हालांकि अमिताभ रेखा के रोमांस की खबरों का बाजार 1980 तक तो काफी गर्म रहा। जया बच्चन भी इस सब से काफी परेशान रही। यह भी छपता रहा। इसी दौरान जनवरी 1981 में फिल्म सिलसिला की शूटिंग के दौरान दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में मेरी अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और रेखा तीनों से मुलाकात हुई। उधर कुछ देर बाद जब इनकी टीम सिलसिला की आउटडोर शूटिंग के लिए किसी फार्म हाउस के लिए निकल रही थी, तब रेखा और जया बच्चन को भी बहुत ही सहज भाव से बात करते हमने सुना था। रेखा ने जया से मुखातिब होते हुए जब उन्हें दीदी भाई कहा तो मैं चौंका कि ये क्या कहा। वहां किसी से पूछने पर पता चला कि रेखा शुरू से जया को दीदी भाई कहकर बुलाती रही। बाद में शूटिंग यूनिट में से किसी ने बताया, रेखा जी जया जी को उनकी शादी के पहले से जानती हैं। अमिताभ रेखा के प्रेम संबंधों की खबरों के तूफान का सिलसिला फिल्म सिलसिला की रिलीज के बाद धीरे धीरे थमता गया और कुछ बरस के बाद रेखा ने दिल्ली के एक उद्योगपति मुकेश गुप्ता से मार्च 1990 में शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद मुकेश ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, तो रेखा पर कई तरह के आरोप भी लगे। उधर रेखा मुकेश के निधन के बाद जब अपनी मांग में फिर से सिंदूर के साथ प्रकट हुई, तो अमिताभ रेखा के प्रेम प्रसंगों को फिर से हवा मिल गई
और फिल्म सिलसिला की बात करें तो यह फिल्म 14 अगस्त 1981 को प्रदर्शित हुई थी। उम्मीद थी कि यह फिल्म टिकट खिड़की पर धमाल कर देगी, लेकिन फिल्म को दर्शकों ने पसंद नहीं किया, जबकि फिल्म का संगीत काफी लोकप्रिय होता गया। असल में सिलसिला फिल्म में पहले अमिताभ के साथ परवीन बाबी और स्मिता पाटिल को लिया गया था, लेकिन उन दिनों अमिताभ और रेखा के प्रेम संबंधों के चर्चे हर जुबान पर थे। देखते हुए फिल्मकार यश चोपड़ा ने अंतिम क्षणों में अपना निर्णय बदल दिया, क्योंकि यह फिल्म भी पति पत्नी और प्रेयसी की कहानी पर आधारित थी, जो आप सबको बेहतर मालूम है। बताते हैं कि यश चोपड़ा की यह बात सुन अमिताभ बच्चन चौंक से गए। वो बोले, क्या कह रहे हैं आप क्या समझते हैं कि जया इसके लिए तैयार हो जाएंगी? यश जी ने कहा कि सब कुछ मुमकिन है। रेखा से मैं बात करता हूं, जया से पहले तुम बात करो, फिर मैं भी करता हूं। फिर सच में वह हो गया जिसकी उम्मीद किसी को भी न थी। यश चोपड़ा का जादू कुछ ऐसा चला कि कश्मीर में परवीन और स्मिता की जगह रेखा और जया सिलसिला की शूटिंग कर रही थी। हालांकि फिल्म से जुड़े एक बेहद खास व्यक्ति ने मुझे बताया कि जया जी सिलसिला में काम करने के लिए इसी शर्त पर तैयार हुई हैं कि अमित जी उसके बाद रेखा के साथ कभी कोई फिल्म नहीं करेंगे। उस बात पर तब तो सहसा विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन सच में ऐसा हुआ कि सिलसिला दोनों की एक साथ अंतिम फिल्म साबित हुई। और सिलसिला के बाद जहां रेखा लगभग 80 फिल्में कर चुकी हैं, वहां अमिताभ सिलसिला के बाद करीब 150 फिल्में कर चुके हैं, लेकिन इन दोनों की साथ में तब से अब तक कोई और फिल्म नहीं आई। यानी सिलसिला से सिलसिला टूट सा गया। अमिताभ और रेखा यूं तो कुल 14 फिल्मों में साथ रहे, लेकिन सिलसिला उनके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण फिल्म रही। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।